जी डॉक्टर आनंद, न्यूट्रल आपको भी लगता है? यू शुड बी न्यूट्रल, आई शुड बी न्यूट्रल। हमको उनकी भी बात करनी चाहिए जो आरोपी हैं, जो ये सब नेक्सस में लगे हुए थे, और उनकी भी बात करनी चाहिए, हमको न्यूट्रल रहना चाहिए। डॉक्टर आनंद जी देखिए, आई हैव नेवर बिलीव्ड इन न्यूट्रलिटी बिकॉज आई बिलीव टू बी न्यूट्रल इज टू टेक साइड्स। जब स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूट्रल हुआ था तो एक तरह से नाजीज की मदद करी थी। आई ट्राई एंड बी ऑब्जेक्टिव एंड बैलेंस, दैट्स अनदर मैटर। लेकिन ज़ाकिया जी को पता है क्या लगता है कि किसी और ने, स्पेशली नॉन मुस्लिम ने, कुरान पढ़ी ही नहीं या इस्लामिक स्क्रिप्चर्स पढ़े ही नहीं। बड़ी खूबसूरती से इन्होंने गाजी की डेफिनेशन दे दी कि भाई गाजी का मतलब है एक वॉरियर। मैं आपको बता दूं, कोट कर रहा हूं बाबर को, बाबर नामा से कोट: For the sake of Islam, I became a wanderer. I battled infidels and Hindus, determined to become a martyr. But thanks be to Allah, I became a Ghazi, the killer of non-Muslims. अब ये गाजी की डेफिनेशन ये सोचती है कि मैं निकल जाऊंगी ये बता के कि गाजी का मतलब है कि सीधे एक वॉरियर है। नहीं, गाजी का मतलब है वॉरियर फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम हु स्लेज काफिर, लाइक बाबर हैज सेड। सच्चाई बोलने में आप घबराते क्यों हैं? हम तो नहीं घबराते। वी आर नॉट ये इस्लामोफोबिक। सारे गाजी व्हाई आर बनना यू चाह रहे थे, इस्लामोफोबिक? ये आपको सारे गाजी बनना चाह इस्लामोफोबिक रहे लगता थे, है, हमें नहीं लगता। ये सारे गाजी बनना चाह रहे थे। आ रहा हूं जाकिया जी, एक मिनट, थोड़ा सा प्लीज मैम, अब सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, आपको भी सबने सुना है क्योंकि अतीकुर रहमान बोलेंगे। डॉक्टर आनंद, ये सब गाजी बनना चाह रहे थे फिर? देखिए, ये मुझे पता नहीं क्या बनना चाह रहे थे, लेकिन स्क्रिप्चर्स में अब आप देखिए जो डॉक्टर्स हैं, आपने डॉक्टर्स का देखा वो सुइसाइड सुइसाइड बॉम्बिंग को भी कैसे अल रैशनलाइज कर फलाह, रहे थे। तो अल फलाह। अल फलाह वाले, तो अब ये किसी तरह से मुस्लिम समाज को ये समझना होगा, जो स्पेशली मॉडरेट्स हैं। यहाँ पे दो यस, मॉडरेट्स बैठे हैं, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से जब वो ये कुशन ओवर करते हैं, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको बढ़ावा देते हैं। ये मेरा इनसे बहुत अनुरोध है ये लॉजिकल है, मत ये करें। बहुत लॉजिकल है अतीकुर रहमान, बहुत लॉजिकल है ये चीज। कि क्या होता है कि ये इंटेलेक्चुअल कवर फायर ही इनकी हिम्मत बढ़ाता है। इन्हें पता है कि अगर हम ऐसा कुछ कांड करेंगे तो हमको बचाने वाले बैठे हैं और आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और वैसा ही बचाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर अतीकुर भाई ये आ जाती है, आप डिनायल मोड में एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हां ये चीज गलत है हमारे धर्म में, या उसकी परिभाषा ये लोग गलत कर रहे हैं धर्म की। अतीकुर रहमान। अमन जी, सबसे पहला सेंटेंस मैंने यही कहा था, अब आगे की बात सुन लीजिए। गजवाए हिंद एक्सपीडिशन इस्लाम को आगे बढ़ाने की बात जहाँ तक की थी हुजूर के ज़माने में थी, खिलाफत के दौर में थी, जहाँ पर बदअमानी होती थी, जहाँ पर लोगों को सताया जाता था, पिछड़ों को सताया जाता था, सिर्फ वहाँ तक वो इस्लामी मैसेज महदूद था। आज हमारे हिंदू भाई जिनके पास उनके खुद के ग्रंथ हैं, वेदा हैं, वो सुबह और शाम अपने एक देवी देवता को याद करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको कबूल किया है कि इन सुबह शाम खुदा को याद करने वालों को अगर किसी ने क्षति पहुंचाई तो प्रोफेट मोहम्मद ने उनके लिए अपने संरक्षण का वादा किया है। तमाम धिम्मी नॉन मुस्लिम्स जो सुबह शाम अपने किसी खुदा को याद करते हैं, उनके ऊपर अगर किसी मुसलमान ने एक उंगली की भी अगर उनको क्षति पहुंचाई तो हुजूर हशर के मैदान में उनके लिए पैरवी करेंगे। तो जितने भी मुसलमान इस काम में अपने आप को शामिल कर रहे हैं वो ये जान लें कि अल्लाह उनसे नाराज है। अल्लाह कतई तौर पे आपके साथ नहीं है, और इस देश के मुल्क का जो भी इस मुल्क का कानून है वो भी सख्ती से इनके साथ पेश आए। डॉक्टर आनंद, मैं सीधी सी बात तो दिस इज कहूंगा कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू अतीकुर रहमान दिस इज एंटी इस्लामिक। देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि दुनिया के सारे मुसलमान अतीकुर रहमान साहब की सोच रखें, सारे मुसलमान। लेकिन इस तरह की मिक्स्ड मैसेजिंग सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। अब मैं हजारों वर्सेस नहीं पढ़ना चाहता इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में जो कि कहती हैं कि काफिरों को मारो, बाकी धर्म को मत फॉलो, ये करो, ये नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, वो भी सच है ना? अगर आप कहते हैं कि जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो अच्छी बात है, वो हर मुसलमान के लिए वैलिड है, तो ये क्यों कहते हैं कि जो उसमें काफिरों के अगेंस्ट लिखा है वो सिर्फ उस टाइम के काफिरों के लिए वैलिड है? नहीं, ये गलत बात है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है किताब में तो वो बोलिए, अगर कोई चीज खराब लिखी है वो नहीं बोलेंगे आप। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुबह ये हो जाती है। एक मिनट रुक जाइए, नहीं, एक मिनट, जाकिया जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले सुबह एक मिनट, मैं सर एक मिनट सुबह, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप पूरे धर्म को पेंट उस तरह से कर देंगे, कुछ चंद
इस तरह के जो ये जाहिल लोग हैं जिन्होंने ये हरकत करी, उससे पूरे रिलीजन को आप पेंट कर देते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है जाकिया जी को, जो शायद समता फैज भाई ने भी बताने की कोशिश की। सुबुई जी जी, देखिए अमन, भारत के इतिहास में ना तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी पंथ या मजहब को ओवरऑल ही ब्लैक कहा गया हो। बिकॉज मेरे गुरुजी आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी बहुत खूबसूरत परिभाषा देते हैं, कहते हैं हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता है हमारे देश में, तो मजहब की या रिलीजन की लड़ाई कभी नहीं रही है। जकिया जी या अतीकुर रहमान साहब या जिन मुसलमानों को बुरा लगता है, उनसे हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, हम मजहब को गाली या बुरा नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कोई गजवा हिंद की आइडियोलॉजी को आज एक लोकतांत्रिक देश में अंजाम दे रहा है तो उसको गलत कहिए। अगर राजस्थान में ऑन कैमरा कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा के किसी हिंदू भाई की गर्दन काट दे रहा है तो उसको गलत कहिए। अगर भारत में अरे वो गलत कहने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं बॉम्बर बन के फट रहा है तो उसको गलत कहिए। अरे वो कह रहे हैं गलत कहने से प्रॉब्लम नहीं, उसको इस्लाम से जोड़ना बंद करिए, इनका दर्द ये है। अरे तो अपब्रिंगिंग सही कीजिए, बचपने से क्यों सिखा रहे हैं कि दिवाली की मिठाई खाने से ईमान चला जाएगा, होली का रंग लग जाने से जाकिया आ रहा हूं, 30 सेकंड में आ रहा हूं। क्यों भाई शुरू से ही बता दिया जाता है ये काफिर है, इनके साथ दोस्ती नहीं करो। भैया देखो, मैं भी मदरसे से पढ़ा हूं, मैं भी मुस्लिम मोहल्ले में रहा हूं, हमारे मोहल्ले में भी मौलाना आते थे, कहते थे ये टीवी जो है ना ये शैतान का डब्बा है, तकरीर करते थे, इसको तोड़ दो। आज इसी टीवी में आकर कह रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जहां फायदा होता है वहां पर सब ठीक है, लेकिन अमन भाई गुरु का बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ता था ना, मैंने कारी साहब से पूछा, कारी साहब अपन तो सब मुसलमान हैं, क्यों ना सारी मंदिरों को तोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं बेटा, किसी की इबादत गाह को नहीं तोड़ना चाहिए। उनका एक वाक्य आज भी मेरे दिमाग में है, और ये मोहम्मद फैज खान सर्वधर्म संभाव वाला व्यक्ति है। ठीक है, अब जाकिया पैदा होगा, नहीं तो ये आतंकवादी पैदा करते रहेंगे। जाकिया जी, एक तो एक चीज है, पूरे मजहब को कोई गाली नहीं दे रहा यहाँ पर बैठकर, ये कुछ जिन जाहिलों ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की वो जगह जगह फैले हुए, इनका नेक्सस बहुत बड़ा है ना, कैलकुलेटेड तरीके से हो रहा है। प्रॉब्लम यहां आ जाती है जब इनको आप इंटेलेक्चुअल कैलकुलेटेड कवर फायर देती हैं, ये कहते हुए कि न्यूट्रल बिहेव करिए मैम, यहां प्रॉब्लम आ जाती है। बोलिए अब आप जाकिया जी। ये आपने ये स्टेटमेंट किस बेसिस पे दिया कि मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि मैं उसको कवर फायर दे रही हूँ? मैंने कहा जो टेररिस्ट है उसको टेररिस्ट कहिए ना, लेकिन न्यूट्रल आप तब तक रहिए जब तक वहाँ पे वर्डिक्ट साबित नहीं हो जाता। आप चोर को चोर तब तक नहीं कह सकते, यहाँ पे लॉयर होंगे, कोई ना कोई हमारे संविधान में साफ एक चीज है कि एक गलत छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह गलत गुनाहगार ना साबित हो। नहीं मानेंगे ये वाला, 1000 आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया एक मिनट आप बोलने दीजिए ना उनको। और फैज भाई ऐसा नहीं ना, आतंकवादियों ऐसा नहीं ना, बोलने दीजिए। जिस टाइम में आतंकवादी वो बन जाएंगे तब आप मत छोड़िएगा ना, लेकिन जब वो आतंकवादी साबित नहीं हुए हैं, जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक उनको आतंकवादी का तोहमत मत दीजिए ना। जिसको आतंकवादी साबित हो गया उसको भी आतंकवादी नहीं मानते मैम। बुरहानवादी से लेकर कई इस तरह के आतंकवादी, उसको भी आतंकवादी नहीं मानते। अच्छा इसे बुलवा दो, अफजल गुरु आतंकवादी है, मानेंगे? बोल देंगे उसको क्या? अरे अफजल गुरु आतंकवादी बोल देंगे। लास्ट में हमने तो मान लिया कि अरे उसमें कहा जाता है कि आतंकवादी अफजल गुरु को लोग आतंकवादी नहीं मानते, बुरहानवादी को आतंकवादी नहीं मानते, याकूब मेमन को आतंकवादी नहीं मानते, उसके लिए कोर्ट बुलवादी जाती है कि भाई अल्लाह अकबर बोल के गला काट दिया। लेकिन ये सुबुही जी को देखा होगा, मुझे तो नहीं दिखा आज तक, लेकिन मुझे हुई है इस तरह से रोड पे हुई है, ये सारी चीज हर न्यूज चैनल पे रेटिंग पे भी आपके आज है बहुत बार। लेकिन वो सारी चीजों वो सारी चीजों के बारे में नहीं, किस तरह से गौर तस्करी में किस तरह से नाम दीपक आ रहा है, कमलेश तिवारी कन्हैया लाल कितने काट दिए। अकबर का नारा लगाकर ऑन कैमरा एक हिंदू भाई का सर तन से जुदा एक्चुअली किया था, आपने देखा ही नहीं। अच्छा चलिए वो नहीं देखा होगा, लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट सुना था, पढ़ा लिखा डॉक्टर वीडियो देखी थी, इनको इतना सारा नॉलेज है, ये अपनी ऑपरेशंस बोल रहा था, शहादत बोल रहा था, डॉक्टर उन्होंने वो तो देखा था या वो भी नहीं देखा था। डॉक्टर आनंद, ठीक है वो सारी गलत है। हो गया डॉक्टर आनंद। डॉक्टर आनंद कंक्लूडिंग कमेंट, कोर्ट का वर्डिक्ट आना चाहिए, उससे पहले फैसला सुना देना ये गलत है। यस एब्सोल्युटली,
पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो बात तो है, लेकिन यहां पे आप प्लीज ये देखिए कोई एलिगेशन ऐसे ही नहीं लगी है, अंडर कवर पुलिस ऑफिसर्स गए, महीनों तक इन्वेस्टिगेशन हुई, वीडियो प्रूफ्स है, टेस्टिमनी है, मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट उन्होंने बोला है। तो ये कहना कि ये किसी फेल्ड अफेयर पे बेसिस था, ये बहुत ही ज्यादा विक्टिम शेमिंग है जो लोग कर रहे हैं